हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाए जा रहे पाठ भाषा और व्याकरण के आगे के अंश को पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने भाषा और उसके दो रूप मौखिक और लिखित भाषा के विषय में पढ़ा। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। भाषा के दो रूप मौखिक और लिखित के अलावा इसका और एक रूप माना जाता है, लेकिन इसके सीमित प्रयोग के कारण इसे इस श्रेणी में बहुत कम रखा जाता है। यह है सांकेतिक भाषा। निर्देशक चिन्हों संकेतों के द्वारा ही अपनी बात कही जाती है। जैसे इन चित्रों को देखिए, यहाँ पर एक अस्पताल का चिन्ह है और यहाँ पे एक जेब्रा क्रॉसिंग का चिन्ह है। ये दोनों ही सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। इसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। ब्रेल लिपि, मूक अभिनय आदि सांकेतिक भाषा के कुछ अन्य उदाहरण हैं। परंतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग तभी संभव है जब हम आमने सामने हों। कई बार संकेतों द्वारा विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो पाते। इसकी सीमित प्रयोग को देखते हुए इसे भाषा के रूप का दर्जा नहीं दिया जाता। बोली भाषा का मौखिक रूप है, यानी कि हम जो बोलते हैं उसे बोली कहा जाता है। जब कोई भाषा किसी सीमित क्षेत्र में बोलचाल में प्रयोग की जाती है तो उसे बोली कहते हैं। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी और राजस्थान में राजस्थानी बोलियां बोली जाती हैं। मातृभाषा, बच्चा जो भाषा सबसे पहले अपने परिवार में सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे पंजाबी परिवार में पले बड़े बच्चे की मातृभाषा पंजाबी और बंगाली परिवार के बच्चे की मातृभाषा बांग्ला होती है। राजभाषा, राजकीय या सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया। इसी दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, दुनिया भर में अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, क्योंकि यह विश्व की सर्वाधिक प्रचलित भाषा है। अब जानते हैं भारत की प्रमुख भाषाओं के विषय में। हमारे देश में लगभग प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा है। अब तक हिंदी सहित कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ये भाषा इस प्रकार हैं: हिंदी, असमिया, कश्मीरी, ओडिया, संस्कृत, बोडो, कोंकणी, तमिल, गुजराती, डोंगरी, मलयालम, तेलुगु, मराठी, संथाली, मैथिली, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, मणिपुरी, बांग्ला, कन्नड़ और नेपाली। ये 22 भाषाएं हैं जिन्हें हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त है। विश्व की कुछ प्रमुख भाषाएं, पूरे विश्व में लगभग 6500 भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, अरबी, जापानी, स्पेनिश, जर्मन, थाई, हिब्रू, रूसी आदि। अब पढ़ते हैं लिपि के विषय में। लिपि, बोलते समय हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हें लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि भाषा का लिखित रूप होती है, यानी कि बोली भाषा का मौखिक रूप है और लिपि भाषा का लिखित रूप है। या फिर हम कह सकते हैं कि भाषा के लिखने के तरीके या ढंग को लिपि कहते हैं। यह लिपि की परिभाषा है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, संस्कृत इसकी भी लिपि है देवनागरी, गुजराती देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी,
उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। तो बच्चों, आज हमने बोली और लिपि के विषय में पढ़ा। आप पढ़ाए गए अंश का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।